हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम के बारे में। तो टीसीएस में जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके बारे में मेनली बात करेंगे कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है और कैसे आप इजी तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने टीसीएस का जो स्मार्ट हायरिंग एग्जाम का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके कुछ दिनों बाद क्या आता है, आपको इंटरव्यू का मेल आ जाता है। तो इंटरव्यू मेल आने के बाद आपको जो इंटरव्यू वेन्यू है वहां पे जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कोविड के कारण जो इंटरव्यू होंगे आपके वो वर्चुअल वे में होंगे। जो पहले इंटरव्यू होते थे वो क्या होते थे, वहां पे जो टीसीएस के सेंटर होते थे, इंटरव्यू का आपको एक सेंटर दे रखा होता है, वहां पे जाके आपको पर्सन टू पर्सन मोड में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम है इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। जो मेल आएगा आपको रिटन एग्जाम के बाद कि आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर चुकी है और आपको इंटरव्यू के लिए अटेंड करना है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है और वहां पे जाके ले जाना पड़ता है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए और आपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हो तो सारे डॉक्यूमेंट आप बनाओगे और टीसीएस के जो एग्जाम सेंटर है वहां पे जाओगे। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन वर्चुअल मोड में क्या होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट तो दिखाने पड़ेंगे वहां पे इंटरव्यू से पहले, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने हैं वर्चुअल मोड के लिए। ओके दोस्तों, तो अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए तो अब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो स्मार्ट हायरिंग जो है टीसीएस का, यहाँ पे 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। इंटरव्यू से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ये आप याद रखना है। यहाँ पे तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना। ओके दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे जाते हो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में 2 राउंड होते हैं टीसीएस के स्मार्ट हायरिंग में। एक होता है टेक्निकल राउंड, और अगर आपने टेक्निकल राउंड को क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका क्या होगा, एचआर राउंड होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में वेट करना पड़ता है कि अपना जो नंबर है उसके लिए आप वेट करोगे टेक्निकल राउंड के लिए। ओके दोस्तों, तो टेक्निकल राउंड में होता क्या है कि आपका जो रिज्यूमे है वो वहां पे आप ले जाओगे। जो आपके पास इंटरव्यूअर होंगे वो आपके सामने बैठे रहेंगे और आपका रिज्यूमे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाने से पहले जो आपको नोट करके रखनी है कि आपको नर्वस नहीं होना है। पहली चीज कि आप फालतू में नर्वस नहीं होगे कि मैं मतलब क्या सोचेंगे वो लोग, मैं आप कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये बारे में आप बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि वो आपको क्या है एक तरीके से कंफर्टेबली फील करवाते हैं जब आप इंटरव्यू देते हो यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो टीसीएस के जो स्मार्ट हायरिंग एग्जाम है और जो निंजा और डिजिटल के जो इंटरव्यू होते हैं, सारे में जो होता है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हो वहां पे जाके तो मतलब ज्यादा इजी हो जाता है, और जनरली वो भी प्रेफर करते हैं कि आप उनसे जो कम्युनिकेशन करो वो इंग्लिश में ही करो। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल होगी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने जो रिज्यूमे ले जा रहे हो वहां पे, तो रिज्यूमे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिज्यूमे में कुछ भी लिख दोगे। रिज्यूमे में आपको वही चीज मेंशन करनी है जो चीज आपको आती है। तो टीसीएस के जो स्मार्ट हायरिंग एग्जाम है उसमें रिटर्न में पहले क्या आता था, कोडिंग के क्वेश्चंस भी आते थे, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू होता था उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो स्मार्ट हायरिंग का एग्जाम हो रहा है उसमें कोडिंग के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए गए रिटर्न एग्जाम में। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आपको जो कोडिंग है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका रिज्यूमे होगा वहां पे आप एक लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो, जैसे सी आती है आपको, जावा आती है, पाइथन। वैसे आपने कॉलेज में तो पढ़ ही रखा होगा जो भी वेरियस लैंग्वेजेस है। तो आप वहां पे जो रिज्यूमे आप बनाओगे ना, थर्ड बात मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आपका रिज्यूमे होगा काफी इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास जो रिज्यूमे है उसमें आप एक लैंग्वेज मेंशन कर रहे हो कि सी है आपको आती है, एचटीएमएल आती है, सीएसएस आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, तो जितनी भी चीजें आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, तो वो चीज आपको आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मेंशन कर दिया और वहां पे आपको कुछ आता है नहीं। ठीक है, तो अगर आपने मेंशन कर दिया और आपको कुछ आ नहीं रहा है वहां पे, तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये जो इंटरव्यू है उसके सामने क्या होगा, एक बैड इफेक्ट जाता है। तो दोस्तों मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप अपनी कोई एक लैंग्वेज है उसको परफेक्ट करके रखो, जैसे सी लैंग्वेज है या फिर पाइथन है या फिर जावा है। तो इन तीनों में से एक लैंग्वेज को आपको क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट करके रखना है। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ यूआई आनी चाहिए, जैसे एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। थर्ड चीज क्या है, आपको डाटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। इनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू को क्रैक करना। और फोर्थ चीज क्या है यहाँ पे कि अगर आपको एडिशनल पढ़ना है तो आप एंड्रॉइड के बारे में पढ़ सकते हो, और
आपको यूनिक्स आता है, लाइनेक्स आता है, इस पे आपने काम कर रखा है, एआई पे काम कर रखा है, तब तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने पहले से कर रखी है तो अच्छी बात है, उसको आप क्या करोगे, रिवाइज भी कर लोगे। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू में जाओगे, टेक्निकल राउंड जो फर्स्ट राउंड होता है टेक्निकल राउंड, उसमें आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं वो। तो इंट्रोडक्शन आपको देना है अच्छे से, ठीक है, बिना नर्वस हुए। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपसे पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब पूछते हैं आपको कंफर्टेबल करवाने के लिए। फिर बाद में जो आपका रिज्यूमे है उसमें देखते हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपने डाल रखी है वहां पे, तो उसी लैंग्वेज से आपके क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लिया आपने लिख रखा है कि आपको सी लैंग्वेज आती है, तो आप और पाइथन जावा सब लिख रखा है, तो आपसे सबसे पहले वो पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे आपको वही लैंग्वेज बतानी है जिसमें आप सही में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो मान लिया आप सी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप उनको बोलोगे कि भाई मेरे को सी में मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो क्वेश्चंस है वो इजी भी हो सकते हैं और मुश्किल भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस पढ़ के जाने। जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे देख के, जैसे जावा से रिलेटेड जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, रिकर्सिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत सारे पैलिंड्रोम नंबर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो आप पहले से क्या करोगे, प्रिपेयर करके रखोगे। इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ऐसा नहीं है आपने बहुत इजी पढ़ लिया और डिफिकल्ट चीज आपने पढ़ी नहीं। तो प्रोग्रामिंग में जैसे रिकर्सिव हो गया आपका, तो ये सब चीजें भी, जो हीप है, शॉर्टिंग है, ये सब चीजें भी आपको पढ़ लेनी है, तो ये काफी फायदा करेगी वहां पे। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो बोलेंगे लिखने के लिए, तो आपको वहां पे मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास कि आप वो क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आप क्या, वो आपसे ये बोलेंगे कि मतलब इसी क्वेश्चन को जावा में करके दिखाओ और यहाँ पे पाइथन में करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में उन्होंने आपसे बोला था कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आपको उसी बात पे टिके रहना है कि आपको बोलना है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसी में कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, लेकिन अगर आपको एडिशनल आता है जावा में वही क्वेश्चन, तो पाइथन में आता है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फालतू में घुमाने की चीज नहीं है यहाँ पे कि मतलब आप बात को घुमा रहे हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि मैं इसी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ आपको, थ्योरेटिकल चीज नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग का सेक्शन है वो अच्छे से कर दिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो आपसे वो क्या करेंगे, फिर यूआई के थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, एचटीएमएल सीएसएस से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपने अगर डाटाबेस मेंशन कर रखा है कोई एसक्यूएल, तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्वेरी आपसे पूछ लेंगे कि आप ये क्वेरी बताओ कि कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी मतलब नॉलेज में होनी चाहिए, रिविजन आप करके आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आपने ये सब चीजें पढ़ ली, तो और ये सब चीजें आपने उनको बता दिया, तो आपका जो टेक्निकल राउंड है उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको वेट करने के लिए बोलते हैं, आपका रिज्यूमे रख लेंगे और आपको वेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो वेट करने के लिए वहां पे एक हॉल होता है, ये वर्चुअल वे में नहीं बता रहा मैं आपको, जो इन सेंटर जो पर्सन टू पर्सन मोड होता है उसमें मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होता था वहां पे। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि आपका इंटरव्यू हुआ टेक्निकल, और वहां पे आपको वहां पे बताते हैं, एक रूम में बैठने के लिए बोल देते हैं बहुत सारे बच्चों को। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटर होता है वहां पे कोई, तो वो आपको बताता है कि जो आपका टेक्निकल राउंड है वो क्या हो गया, कि क्वालिफाई कर दिया है आपने। अगर आपने टेक्निकल राउंड को क्लियर कर दिया है तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो क्या होता है, एचआर राउंड होता है। मैंने आपको बताया ना, स्मार्ट हायरिंग में 2 राउंड होते हैं, एक होता है टेक्निकल राउंड और एक क्या होता है, एचआर राउंड होता है। तो आपने टेक्निकल राउंड ये सब क्वालिफाई कर दिया तो आप एक रूम में बैठते हो और वहां पे जाके आपको कुछ देर के बाद पता चलता है कि आपने क्वालिफाई कर दिया है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने क्वालिफाई नहीं करा है टेक्निकल राउंड, तो उसको वहीं से घर भेज दिया जाता है। ओके दोस्तों, फिर उनको फर्दर मेल नहीं आता है वहां से, मतलब समझ लो अगर आपको टेक्निकल राउंड के बाद भेज दिया है तो आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने टेक्निकल राउंड को क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बाद आपका क्या होगा, एचआर राउंड होगा। ओके, तो एचआर राउंड में फिर से वो आपको क्या करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई करिए, आपने अपने बारे में कुछ बताओ, आपका जो इंटरेस्ट है, पैशन है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है एचआर राउंड में। और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि एचआर राउंड में और चीजें जो आपको फायदा कर सकती है, जैसे टीसीएस के बारे में आप पढ़ सकते हो कि टीसीएस कितनी कंट्रीज में, टीसीएस के प्रेजेंट सीईओ कौन है, एमडी कौन है। ठीक है, तो टीसीएस के बारे में मतलब विकिपीडिया पे या फिर गूगल करके आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, ये काफी हेल्पफुल रहेगी एचआर राउंड के लिए। तो एचआर राउंड में मतलब पढ़ाई आपने कहाँ से करी है, ये सब चीजें आपसे पूछते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में वर्क करने के लिए क्या कंफर्टेबल हो हर लोकेशन पे, तो वहां पे आपको
डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको मेनली यस बोल देना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बाद में उसको मतलब ज्वाइन करना चाहते हो लोकेशन को या फिर नहीं हो। इनिशियली तो मेरे हिसाब से आपको यस ही बोलना चाहिए कि आप हर ज्वाइनिंग लोकेशन के लिए क्या हो प्रेफर करना चाहते हो। लेकिन अगर आप मतलब नहीं करना चाहते या फिर आपकी कुछ बाउंड्रीज है कि आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और चीज में ढूंढ रहे हो काम करने के लिए, तो आप डायरेक्ट नो बोल सकते हो। मतलब अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप कुछ और चाहते हो करना तो आप डायरेक्ट नो बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको सही में ये लेनी है जॉब तो आपको यहाँ पे यस बोलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो आपको लोकेशन मेंशन होती है फिर वो आप देखो कि वो आप उसके लिए कंफर्टेबल हो या फिर ना हो, फिर उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसे आपका क्या होगा, HR राउंड होगा। तो टेक्निकल राउंड हुआ, फिर क्या हो गया, HR राउंड हो गया। तो उसके बाद आपको नहीं बताते ही कि टेक्निकल राउंड और HR राउंड दोनों आपने क्वालिफाई कर दिया है, मतलब आपने सिलेक्शन ले लिया TCS में। उसके कुछ दिन बाद 15 से 20 दिन के बाद आपके पास क्या आएगा कि मेल आएगा TCS की तरफ से कि आपने इंटरव्यू को क्या करा, क्वालिफाई कर दिया है। तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आपने TCS में क्या करा है, ज्वाइनिंग ले ली है। ठीक है, तो आपको मेल आएगा, फिर मेल के बाद आप क्या आएगा, ऑफर लेटर आएगा। तो बाद की प्रोसेस में एक नई वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ऑफर लेटर के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो ये मेन प्रोसेस होता है TCS के स्मार्ट हायरिंग में इंटरव्यू का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट और भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को पिन कर सकते हो, मेरा जो यूजर नेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।